हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं हिस्ट्री इतिहास के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के। आज के जो हमारे इतिहास के 1000 प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, यूपी पीसीएस कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो, स्टेट के किसी भी पीसीएस एग्जाम कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी की किसी भी एग्जाम कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, आप कहने का मतलब है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतिहास से क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और 1000 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आप यहां से खुद अनुमान लगाओगे देखते देखते कितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। हम यहाँ पर 4000 क्वेश्चनों की सीरीज चालू की है और मैंने यहाँ पर 1000 क्वेश्चनों की जो है भूगोल की सीरीज को मैंने कंप्लीट कर लिया था। भूगोल की 1000 सीरीज बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना। आज हमारे इतिहास की 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आज हम देख रहे हो आप लोग खुद। इसके बाद हमारी पॉलिटी की आएगी और फिर साइंस की 1000 क्वेश्चनों की 4 वीडियो आनी है इस पर। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर हमने तीनों चीजों को कवर कर रखा है। हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, स्क्रॉल भी चल रहा है और यहाँ पर नाम भी आ रहा है। तो नट लर्निंग ऐप नाम है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इतिहास के प्रश्न के डाउनलोड करने के लिए आप लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो डायरेक्टली, पूरी पीडीएफ डाउनलोड हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आप लोगों को, और किस पर, और आप लोगों को ऐप पर भी मिल जाएगी। तो इतिहास की कर सकते हो और ज्योग्राफी की ऑलरेडी अपलोड है उस पर, तो अपलोड भी वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं कि होयसल स्मारक कहाँ है। देखो, प्यार से क्वेश्चन देखना, आराम से देखना। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता हो, तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत छोटा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि जल्दबाजी नहीं है। एक काम करो, अच्छे से करेंगे। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर में स्थित है, बेंगलुरु में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? अब बात कर रहा है कि होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो बल्लाल तृतीय था। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुका ये क्वेश्चन है। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी, ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 में किया गया था। कब? 1916 में होम रूल आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हो विद्रोह की शुरुआत की गई थी। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो आपको पता होना चाहिए 1761 में। कब? जो हैदर अली थे और इन्होंने बखूबी अंग्रेजों से युद्ध भी किया था, हैदर अली 1761 में मैसूर के शासक बने थे। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हुनान का जो विशाल आंदोलन का जो नेतृत्व था वो माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने की है। अकबर की धाय मां थी, हुमायूं की पत्नी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपको वैसे ही इसको याद होगा। हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए थे, जो कि 4 युद्ध थे, और इन क्रमों का देखें तो सबसे पहले देवरा का युद्ध था 1531। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। फिर बेलग्राम का युद्ध लड़ा गया 1540 में। फिर सरहिंद का अंतिम बार 1555 में हुमायूं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था और दोबारा सत्ता इसने प्राप्त कर ली थी। और हुमायूं किससे हारा था? हुमायूं शेर शाह सूरी से 1540 में हारा था और ईरान के शाह अब्बास के दरबार में इसने शरण लेनी पड़ी थी। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उस वर्ष की बात है 1530 समय था। कब था? 1530। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? आपको पता होगा कि यूरोप में हिटलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हो कि इसने बखूबी बहुत सारी चीजें निभाई हैं। हिटलर ने जो आत्महत्या है 30 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान कर ली थी। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ था? तो हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी कि सभी देशों पर या राज्यों पर हम कब्जा करेंगे, तो ऑस्ट्रिया उसमें सबसे पहला देश था कि ऑस्ट्रिया पर सबसे पहला इन्होंने कब्जा कर रखा था। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, हिटलर की आत्मकथा जो है उसका नाम है। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म है 20 अप्रैल 1889 में ब्राउनाउ में हुआ था। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो यूपी के SSC पैट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। बहुत क्वेश्चन पैट के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो पूछे जाते हैं। हिंदुशाही राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उद्भांड ओहिंद में हिंदुशाही राज्य की स्थापना की गई। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा नामक पुस्तक की बात किया तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग्य की रचना किसने की है? तो जीमुत वाहन के द्वारा। किसके? जीमुत वाहन ने हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। किसने की थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपको पता होगा, और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अधीन लाना अकबर का उद्देश्य था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मुगल और राणा प्रताप राजपूतों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था। हरियर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? आपको पता होगा कि इतिहास में विजयनगर साम्राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किसके प्रभाव में आकर की थी? तो माधव विद्यारण संत थे, इनके प्रभाव में आकर की गई थी। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिए। हरविलास की रचना किसने की है? तो श्रीनाथ के द्वारा हरविलास की रचना की गई है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला को ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, और ए ओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना में कांग्रेस की पहली भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो प्रश्नोत्तर, ये मिक्स क्वेश्चन है। मतलब कि मिक्स क्वेश्चन कैसे हैं? एंशिएंट का पहले आ सकता है, हो सकता है मॉडर्न का पहले आ जाए, फिर उसके बाद मेडिवल का है। तो मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन इसीलिए बनाए हैं कि आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि सिक्यों से आप याद करोगे तो वो तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, है ना। तो इसीलिए ये मिक्स क्वेश्चन बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, उस वहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिए। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो की बात हुई तो सिंधु नदी के तट पर है। दोनों क्वेश्चनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को हंटर आयोग की उस जलियांवाला बाग कांड के बाद ही नियुक्ति की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ नामक प्रकाश नामक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? तो इलाहाबाद में सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। स्वराज्य दल की स्थापना या स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास VR दास के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में आरंभ हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट है? तो अहमदाबाद के शहर के निकट था साबरमती आश्रम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बात कर रहा है कि जो जब आजाद हो गया था तब उस समय प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये कौन थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन अभी क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजागोपालाचारी थे। कौन थे? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया तो माउंटबेटन थे। भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया तो सी राजागोपालाचारी थे। सियादवाद या फिर संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो दोनों ही धर्म ये जैन धर्म से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। स्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? तो स्थायी शांति हेतु जो सिद्धांत था टर्टस्की के द्वारा दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय था? तो जमींदारों को जो पूरे राज्य का 89% जमींदारों को किसको देना? राज्य को देना तय किया गया था। अब राज्य बोले तो ब्रिटिश को देना। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल अधिवेशन का शुभारंभ किया गया था। 100 वर्षीय युद्ध 100 सालों तक युद्ध चला था, और ये 100 सालों तक युद्ध की बात करें किन किन के बीच चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 सालों तक युद्ध चला था, जिसे 100 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखना है किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में।
100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? वोल्टेयर के द्वारा कहा गया था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की तरह शासन करना। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। ध्यान रखना है, भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। ध्यान रखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? महमूद ने 17 बार आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। और सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? किंग मेकर के नाम से सैयद बंधुओं को हम जानते हैं। सैन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी और प्रमुख सामंत सेन और सैन वंश है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया था और इस समय नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक। सूफी सिलसिलों का संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी। तो ऐसा एक सूफी सिलसिला था जो संगीत के विरुद्ध था, वो नक्शबंदी था। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है। कैसी? हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है। अगर आप लोग नहीं देखते हो, देख लीजिएगा। द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर आती है और वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। सुबह 8:30 बजे आती है डेली, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। और सूफी सिलसिलों में संगीत का विरुद्ध कौन था? वो नक्शबंदी था। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहां पर? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में रहते थे। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता था। जो आध्यात्मिक प्रवर्तक होते थे उनको पीर कहते थे। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानकाए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूफियों का जो आश्रम रहता था उसको खानकाए कहा जाता था। सुएज नहर में कब खोला गई थी? तो 1896 में सुएज नहर खोला गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से कहा था दिल्ली चलो। शिंगोलू की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में शिंगोलू की संधि की गई थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को तीनों व्यक्तियों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया और ये एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, सीधी कार्रवाई दिवस। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे, मतलब कि परिचित नहीं थे? तो लोहे से वह लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? चित्रात्मक है। लिपि में चित्र बने हुए तो चित्रात्मक लिपि कहते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? काश्य युग से संबंधित है, आपको पता ही होगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, इंपोर्टेंट है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाखी है, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक को माना जाता है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम को पारित किया गया था। सिखों का खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना जाता है? सिखों पर खलीफा का जो नायब है फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। सिकंदर ने हाइड्रो स्पीच वितस्ता के युद्ध में किसे पराजित किया था? पोरुस को पराजित किया था। वितस्ता के युद्ध में पोरुस पराजित जरूर सिकंदर से हुआ था, लेकिन सिकंदर उससे प्रभावित होकर उससे मित्रता कर ली थी पोरुस से। सिकंदर ने भारत पर का आक्रमण किया 326 ईस्वी में। कब? सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण है 326 ईसा पूर्व में किया हुआ था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसके नाम पर एक शहर का नाम रखा गया था? बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर को बड़ा प्रिय घोड़ा था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। वही अरस्तु हैं जिन्होंने आपने पढ़ा है। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था और यह भारत पर आक्रमण करने आया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था, औरंगजेब के समय।
सात सप्ताह या फिर सात सात सप्ताह युद्ध कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में लड़ा गया था 1866 में। 7 सप्ताह तक चलने वाला युद्ध था और यह बात यह है 1866 में लड़ा गया था ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन आया था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को गोल कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की गई थी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था, मौर्य वंश से संबंधित। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली के जनक माना जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने ही इसको व्यापक और सुनिश्चितता प्रदान करी थी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी किसे कहा जाता है? मलिक को कहा जाता था। सलहर का युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? जो सलहर का युद्ध हुआ था, मुगल सेना को हराने वाले शिवाजी थे। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 में हुआ था। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में की गई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन हुआ था। सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए किया गया था। जो खाने हुआ करती थी, उन खानों से जो बंदरगाह हुआ करते थे, उन बंदरगाहों तक ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की विधि कहां से निकाली गई थी? तो स्कॉटलैंड से सर्वप्रथम पक्की सड़कों को बनाने की विधि को लाया गया। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई? 1761 में बनाई गई थी। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई है? कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में सर्वप्रथम की गई थी। जजिया कर लगाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को लगाया जाता है। उन्हें सिंध पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से सरेजामी व्यवस्था संबंधित है। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया गया था। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन है? जो प्रचारक हैं कार्ल मार्क्स सबसे बड़े प्रचारक के तौर पे उभरे थे। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। वेद आपको पता होगा 4 वेद हैं, ठीक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र। चारों वेदों के नाम लिख लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पुराना ऋग्वेद। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनको सदस्य विदेशी मामलों की जो देखरेख करते थे उसे क्या कहा था? शिवाजी के जो अष्टप्रधान में जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उसको सुमंत कहा जाता था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है सती प्रथा के अंत में। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? तो अकबर ने की थी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में किया गया था। संविधान के पिता का कौन माना जाता है? संविधान के पिता जेम्स मेडिसन को माना जाता है। और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की गई थी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में संगोला की संधि हुई थी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? जो कि एक संगीतज्ञ है, ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश राज्य में। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता की बात कराए तो अमीर खुसरो का नाम याद है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही है। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम संगम वंश का शासक प्रमुख था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था।
श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशाद बाग किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो जहांगीर ने इसको शालीमार बाग और निशाद बाग को निर्माण करवाया था। शैवों को अजंता कैसे कहा जाता है? लेपाक्षी मंदिर को कहा जाता है शैवों का अजंता। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में बनाया गया है। शेरशाह के समय भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी? उपज का 1/3 भाग हुआ करती थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की है? तो बैकंठ माधव ने श्रृंगार्थ दीपिका की रचना की है। शून्यवाद के जनक कैसे कहा जाता है? तुर्गनेव को शून्यवाद के जनक माना जाता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो शिवाजी से लड़ने के लिए जो जयसिंह थे वो औरंगजेब के सेनापति थे और उनको जयसिंह शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा गया था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? अपनी जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। शिवाजी के समय कितना भूराजस्व वसूला जाता था? तो भूराजस्व का 33% वसूला जाता था। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के शासन में पेशवा को किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो रामदास थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे, उनको हम सुमंत के रूप में जानते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी। शिवाजी की आय मुख्य साधन क्या थी? तो चौथ थी और दूसरा सरदेश मुखी भी था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक का अभियान था, उसके बाद कोई भी सैन्य अभियान नहीं हुआ। शिवाजी के बीच और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि की गई थी। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में कब उपस्थित हुए थे? 1666 में उपस्थित हुए थे और यहीं पर उनको कैद कर लिया गया था। हालांकि वो निकलने में सफलता प्राप्त की थी, भागने में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो विश्व में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। शाहीनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी हैं। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है? 78 ईसा पूर्व है, 78 ईस्वी है, जो कि शक संवत प्रारंभ किया था। भारत में वर्तमान में शक संवत का ही प्रयोग किया जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में घटित हुई थी यूएसए में। बोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के बोडियार शासक थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता है। वैदिक काल के प्रमुख देवता की बात की जाए तो इंद्र है और इंद्र के बाद अग्नि वैदिक देवता इनके प्रमुख हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद 4 है, मैंने आपको बताया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ही वेदों के लौटो का नारा दिया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। वीर पंचाला का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग से संबंधित है। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क पिरसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ध्यान रखें। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार का जन्म नहीं हुआ। जब कलयुग अपनी चरम स्थिति पर होगा तब कल्कि का जन्म हुआ, जो कि विष्णु के अवतार हुए। विश्व शांति के लिए वांडंगू सम्मेलन कब हुआ था? तो 1955 में किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ? तो अमेरिका में लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी 1789। विश्व में सर्वप्रथम राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? अमेरिका में सर्वप्रथम राज्य की स्थापना हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध थे? शिकागो, जो कि यूएसए में हुआ था, उसमें शामिल होने वाले विवेकानंद गुरु प्रमुख व्यक्ति थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था भारत में, वह कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को, अफ्रीका
कॉन्टिनेंट का निवासी था। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को कहा जाता है? विट्ठल के रूप में विष्णु का है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर देखने को मिलते हैं? हम्पी में देखने को मिलते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में की थी हरियर और बुक्का, दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भूराजस्व इनकी वित्तीय विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय सबसे प्रभावशाली शासक था। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरियर और बुक्का दोनों भाइयों के पिता का नाम संगम था और इन्हीं के नाम पर संगम वंश जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? जो कालीकट था वह गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है, तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह के रूप में जाना जाता है। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोड़ा विजयनगर की मुद्रा थी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां पर स्थित है? विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखिएगा, अब विजय स्तंभ आ गया है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा है? बहमनी राज्य के साथ विजयनगर का संघर्ष परमानेंट रहा था। विचित्र चित्र की उपाधि किस वल्लभ वंश के शासक ने धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विचित्र चित्र की उपाधि को धारण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल धर्म के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वाहिंद का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में वाहिंद का युद्ध हुआ था। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा था? तो ध्यान रखना है, कालीकट वास्को डी गामा उतरा था जहाज से। और भारत में कब उतरा था? तो 1498 में उतरा था। और जब उतरा था तो उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो केरल राज्य में 1924 और 25 के दौरान चलाया गया था। मैं जानता हूं यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका है? तो लुई 15वां का यह कथन है। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो थट्टा में हुई थी। सॉरी, कहां पर हुई थी? थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था परनी ने, प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो तमीमुल्लाह और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? जो ताजमहल आप देखते हो, उस ताजमहल किसकी याद में था? मुमताज महल की याद में था। लेकिन उस ताजमहल जब मुमताज महल की याद में था तो मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां की, किसकी? शाहजहां की यह प्रिय पत्नी थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुंबईयान जो नामक पद शैली के जन्मदाता है, बाबर को माना जाता है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में कर दिया गया था। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहां से लिया गया है? पारसियों से लिया गया था। नौरोज का त्योहार की बात की जाए तो पारसियों से लिया गया था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में कैद थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित थे वो शाहजहां के द्वारा की गई थी। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के समय। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ है? अकबर हुआ है। ये तो आप लोगों को बखूबी पता ही है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जो फाउंडर था तो बाबर था। मुगल बादशाह किसके नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को प्रदान की थी नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने।
मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी सिलसिले में औरंगजेब को दिलचस्पी बहुत थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि सूरत गुजरात में है और यह गुजरात के सूरत से ही मक्का जाने का स्थान भी था। मुंशी सिपगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा युद्ध के पश्चात मुंशी सिपगांव की संधि हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1895 में किया था। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरै में, और इम्पोर्टेंट है ये। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल मिहिर भोज का पुत्र था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष आया था? तो 1909 में आया था। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। कहाँ का था? यूरोप का था। मामल्लपुरम किसका समनार्थी है? महाबलीपुरम का समनार्थी है। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉफ को माना जाता है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? खोड़ जनजाति ने आंदोलन किया था कि मानव बलि प्रथा का इन्होंने निषेध कर दिया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, यह वचन किसने कहा है? श्री नारायण गुरु ने कहा है, और ये केरल के एक बहुत बड़े मतलब रहे हैं आंदोलन प्रचारक। माधव राव नारायण पेशवा बन गए 1761 में। जो माधव राय थे वो नारायण राव पेशवा बने थे 1761 में। माइकल एंजल कौन था? तो मूर्तिकार और चित्रकार था, ध्यान रखिएगा। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा की थी। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? यशोदा पत्नी थी, और अनुजा जिसको प्रियदर्शनी कहते थे पुत्री का नाम था। और यहां से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी के कितने तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिमवें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। महावीर स्वामी की माता और पिता का नाम क्या था? तो त्रिशला इनकी माता थी और सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जन्य ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी कुल का नाम क्या था? तो छात्रक कह सकते हैं या फिर जात्रंग कह सकते हैं। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में रामोशी कृष्ण जत्था की स्थापना किसने की थी? रामोशी कृष्ण कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को मनाना प्रारंभ किया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। खड़क सिंह हुए, नौनिहाल सिंह हुए, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मेन उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। महाभारत का भारत वेणता नाम से किस तमिल भाषा में अनुवाद मिलता है? पेरुंद देवनार में मिलता है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान है? तो संसार का दुखपूर्ण होना महात्मा बुद्ध ने भी कहा है और मीराबाई ने भी कहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर की? तो 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहां पर की थी? जो सत्याग्रह की महात्मा गांधी क्रियाविधि थी चंपारण से शुरुआत की गई थी।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है, तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात राज्य का महमूद बेगड़ा सुल्तान था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति केंद्र बना था? तो लाहौर केंद्र फारसी संस्कृति का केंद्र बना था। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, 1025 ईसा पूर्व में किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था? शेर शाह सूरी का मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन था। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का अनुभव प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन इन्होंने कार्य का अनुभव प्राप्त किया था। मराठा शासन में सरनौबत का अर्थ क्या था? सेनापति सरनौबत का अर्थ था। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को बहुत ही सरल और कारगर बना दिया था। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के समय की गई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था और उसमें एक हीरा भी जड़ा था। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ध्यान रखें, शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफियों में जाने जाते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक ने शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना करना। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना करवाई थी क्योंकि इसको दास बड़ा प्यारे थे। मदर की रचना किसने की है? मैक्सिको गोकी ने मदर की रचना की थी। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश था। ध्यान रखिए, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? हर्यक राजवंश था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईसा पूर्व में हुआ था। भूमिबोल अब्दुल्ला देव किस देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे? तो थाईलैंड के राजा थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने सहयोग दिया था? बड़ोदरा के महाराज ने इस भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में बहुत सहयोग दिया हुआ था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी। 1857 का जो वर्ष है बहुत प्रमुख वर्ष है युद्ध के इतिहास के लिए। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे भारतीय सिविल सेवा में चुने वाले। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 के बनारस अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले उसमें अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब बात कर रहा है कि प्रथम महिला, भारतीय नहीं पूछा है, प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? जो पहली बैठक हुई थी उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, जिसमें 2 दलों में विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब था। और कब थे? 1887 में ये अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा का अधिवेशन था और प्रमुख अधिवेशन है ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 17 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण कहलाती है। 1905 से 1917 की अवधि। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है।
ध्यान रखना है आपको, 1885 से लेकर 1905 की अवधि बोली जाए तो नरम दल के रूप में जानी जाती है, और वहीं अगर 1905 से लेके 1917 के लिए पूछा जाए तो ध्यान रखना है गरम दल के रूप में जानी जाती है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था, मार्ले मिंटो सुधार था। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है, भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 है। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था, 1883 में विलय कर दिया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार के लिए मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है, भारतीय इतिहास में 1911 की महत्व की बात की जाए तो जो भारतीय इतिहास में राजधानी थी ना, जो कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी, कहां से, ध्यान रखिएगा, कोलकाता से राजधानी दिल्ली बना दी गई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है, तो भारत से जो ब्रिटेन संपत्ति जा रही थी उसका जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने उजागर किया था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उसकी भारत समाज सेवक की। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन किस योजना के तहत किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था, इसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे, मतलब कि कौन थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के सभी सदस्य साइमन कमीशन के सदस्य थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, डुप्ले है। जो सहायक संधि थी भारत में, डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता है। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए हैं, भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए थे। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ, लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग के अग्रदूत और जननी के रूप में किसने संज्ञा दी है, कार्ल मार्क्स ने भी दी है और लॉर्ड डलहौजी ने भी इसमें भूमिका निभाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी, मोहम्मद गौरी के द्वारा मुस्लिम शासन की नींव डाली गई थी। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था और गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई थी, ध्यान रखना है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था, तो 1881 में जो बैंक बना था अवध कॉमर्शियल बैंक बना था, ध्यान रखिए। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त होता था, जमींदारों को प्राप्त होता था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है, और औरंगजेब ने अपनी बीबी के याद में बनवाया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। भारत में पोलो का खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ था, तुर्कों के समय हुआ था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क को माना जाता है। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित थी, मुंबई में थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी, जो भारत में मुद्रण मशीन है वो पुर्तगालियों ने स्थापना की थी। भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित की गई थी, रिशदा बंगाल में। रिशदा भी कहते हैं, रिशदा भी कहते हैं और रिशदा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बंगाल में स्थापित पटसन मिल की गई। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, तो 1843 में दास प्रथा को अकबर के समय में क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था, शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट का आरंभ किया था। भारत में टेलीग्राफिक लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू की गई थी। भारत में ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, वर्तमान में भी ये संचालन है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। भारत में गरम दलीय कौन थे, जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे,
अरविंदो घोष। अरविंद घोष पहले एक गर्म दल में थे, बाद में योगी और एक दार्शनिक बन गए थे। भारत में गर्म दल आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल आंदोलन का जनक माना जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली है? चिश्ती सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत में इस्पात उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में इस्पात का शुभारंभ हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1835 में पड़ी थी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में भारत को अंग्रेजों को भूमि खरीद भी सकते थे और बस भी सकते थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जो जनगणना थी किसके काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस घटना के बाद शुरू की गई थी? जो प्लासी की युद्ध हुआ था 1757 में, उस बाद ही भारत में अंग्रेजों की लूट प्रारंभ हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ही था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी के पिता शुबुक्तुगीन ने किया था। अभी मैंने बताया था भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने, तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के पिता शुबुक्तुगीन ने। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का जो आलेख है वो किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने इसकी व्याख्या भूम रेखा बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना किसने की? कब हुई थी? 1890 में हुई थी। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? NM जोशी ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय सिंध का विलय कर दिया गया था। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई शहर को आर्थिक राजधानी कहते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का कौन सा नगर द्वीपीय नगर है? मुंबई 7 नगरों के टापुओं पे बना मुंबई नगर है। तीनों ऑप्शन को ध्यान रखना है। आर्थिक राजधानी मुंबई है, प्रथम वायसराय कैनिंग है, तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर स्थित है? रंगून म्यांमार में स्थित है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन है किसने किया था? सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था, और इन्हीं के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस दस हस्तमान था। भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1814 में किया गया था। और क्यों किया गया था? खानों से बंदरगाहों तक पहुंचाए जा सके माल को, इसीलिए किया गया था। भाप का इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की है? सिद्ध चंद्र जैन ने की है। भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? दारा सिकोई ने करवाया था। और ये किसका पुत्र था? शाहजहां का प्रिय पुत्र था, ध्यान रखिएगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? चिदम्बरम में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद थे, जिन्होंने साउथ इंडिया से, कहां से? साउथ इंडिया से, ध्यान रखिएगा, और नॉर्थ इंडिया में लाया था। और ये कौन व्यक्ति थे? रामानंद थे, भक्ति आंदोलन को लाने वाले। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य रामानुज हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? शंकर देव ने चलाया था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे।
ब्लैक पेगोडा कहाँ है? ब्लैक पेगोडा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार लड़ा था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ब्रिटिश के साथ बैसीन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा था। धर्म सभा एक ऐसा संगठन था ब्रह्म समाज का जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन ने कलकत्ता में 1828 में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रजापति गौतमी थी और गौतम बुद्ध की मौसी थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका में घटित हुई थी, ध्यान रखिएगा। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में किया था। तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो जो बुलंद दरवाजा था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया हुआ था। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की रचना है अश्वघोष के द्वारा की गई थी। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहां पर व्यतीत किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बुद्ध ने जो सर्वाधिक समय था श्रावस्ती में व्यतीत किया हुआ था। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी थी? तो हीनयान, महायान और वज्रयान, ये तीनों शाखाएं बौद्ध धर्म से निकली हुई थी। बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित और प्रद्योत सब बुद्ध के समकालीन राजा थे। बुद्ध की माता और पिता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम महामाया था और बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध की बनने की घटनाएं को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहा जाती है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो यशोदा बुद्ध की पत्नी थी और राहुल नाम का उनका पुत्र था। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। बीजापुर के सुल्तान किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को? अफजल खान को, ध्यान रखिए, अफजल खान को सरदार शिवाजी को पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को बीज गणित के योगदान के लिए जाना जाता है। बीजक के रचयिता का कौन थे? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता थे। बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने बिहार का जो युद्ध हुआ 1857 का उसमें नेतृत्व संभाला था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से बिस्मार्क को सबसे ज्यादा भय था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो बाजीगर कह रहा है कि बिस्मार्क को किसने कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर के रूप में कहा था। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंगर का शासक कौन था? तो बिलग्राम युद्ध के समय कालिंगर का शासक कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज के युद्ध के नाम से बिलग्राम के युद्ध को जाना जाता है। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां पर आरंभ हुई थी? तो बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा कलकत्ता और आगरा के मध्य में स्थापित हुई थी। बालिका हत्याकांड पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो बालिका हत्याकांड पर प्रतिबंध जो है वो 1830 में लगाया गया था। बाल गंगाधर के द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की गई थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली का नेतृत्व किया था।
बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको ध्यान हो, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? अब जो बाबर था ना, वो फरगना की गद्दी पर बात कर रहा है, कब बैठा था? तो 1495 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। और फरगना से जब वह हार गया था, तब भगा दिया गया था, तब वह भारत की ओर उसने कूच किया था और बाबर पर उसने राज किया था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। कितनी? 5 बार। तब जाके उसने जीत दर्ज कर पाई थी। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पंजाब से भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी है। एक चीज आपको यहाँ पर याद करने के लिए बता दूं, जो मुगल काल है ना, मुगल काल में सभी भाषाएं जो भी किताबें या पुस्तक, जो भी आत्मकथा लिखी गई है, सभी फारसी भाषा में लिखी गई है। केवल एक ऐसी है जो बाबरनामा है, जो बाबर ने अपनी लिखी थी, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, और उसका भी फारसी में अनुवाद करवा दिया गया था बाद में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? तो बाबरनामा में लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद बाबर के वंशजों की राजधानी थी। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबाइन में है। किसमें? मुबाइन में बाबर के मुस्लिम कानूनों का संग्रह है। बाबर की प्रसिद्ध जो युद्ध नीति थी, तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम उसने किसमें किया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें तुगलक नामा युद्ध नीति का उसने प्रयोग किया था। बहुजन समाज की स्थापना किसने की है? मुकुंदराव पाटिल ने बहुजनवादी समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1910 में सतारा, महाराष्ट्र में की गई थी, मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर राज्य सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था। सबसे पहले बरार हो चुका था और सबसे बाद में बीदर हुआ था। बहमनी शासन में कौन सी रूसी यात्री आया था? तो बहमनी शासन में निकितन नाम का जो रूसी यात्री था वो आया था। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? तो महमूद गवा ने। क्या रखेगा? जो बहमनी शासन था उसको चरम पर पहुंचाने वाला महमूद गवा था। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए हैं? तो 18 शासक बहमनी राज्य में हुए। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमनशाह, ये पूरा नाम है एक व्यक्ति का, अलाउद्दीन हसन बहमनशाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। उसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण बहमनी राज्य की मुद्रा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? जोनाथन डंकन बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक फाउंडर थे। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुन्नो ने बक्सर के युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बकिंघम पैलेस किस शासक के शासनकाल में ब्रिटिश शासक बने थे? तो रानी विक्टोरिया के शासनकाल में बने थे। बंगाल से बिहार कब पृथक हो गया था? तो बंगाल से बिहार की बात किया तो 1912 में पृथक हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन का जो विरोध था 1905 से प्रारंभ हुआ गया था और उसका विद्रोह का संचालन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल के पालवंश का संस्थापक कौन था? तो पालवंश का संस्थापक गोपाल था। बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। फ्लोडेन फील्ड की 1513 युद्ध सबसे बड़ी लड़ाई थी संख्या के संदर्भ में, जो कि दोनों देशों के बीच लड़ी गई थी। कौन कौन से देशों के बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड देशों के बीच में लड़ी गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके मध्य हुई थी? तो फ्रांस और पर्सिया के मध्य में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को जो फ्रैंकफर्ट की संधि है फ्रांस और पर्सिया के मध्य में की गई थी। फ्रेंच और भारतीय युद्ध 1756 से 1763 को दिया जाने वाला अन्य क्या नाम था? तो 7 साल का युद्ध के नाम से सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको हम कहते हैं। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक कौन किसे माना जाता है? सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक के रूप में माना जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है
14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासन में हुई? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की जो थी क्रांति की गई थी, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को की गई थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? स्पॉन्सर की बात कर रहा है, कौन था फेबियन आंदोलन की? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावक थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। तो तीनों ये क्वेश्चन फेबियन सोसाइटी संबंधित है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। और ये कहां पर की थी? आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में की थी या फिर अफ्रीका में की थी? दोनों में से एक ऑप्शन सही है, फिनिक्स फार्म बताइए। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर बादशाह बना था। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। फरगना वर्तमान में कहां पर स्थित है? फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की है? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। प्रार्थना समाज की स्थापना की किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की जो प्रयास था, उनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने किए थे। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? मीराबाई राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। किसकी? राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान में, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से? कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अवध राज्य को उन्होंने मिलाया था कुशासन के आरोप में। क्या है? कुशासन के आरोप में, ध्यान रखिएगा। तो किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? चोल वंश की देन थी सुसंगठित स्थानीय सुशासन को इनकी प्रमुख देन थी। किसकी? स्थानीय सुशासन की प्रमुख चोलों की देन थी। चोल वंश की प्रमुख प्रशासन के लिए क्या देन थी? स्थानीय सुशासन। प्रथम विश्व युद्ध में शुरू हुआ था तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, जो पहला वर्ल्ड वार था, पहला वर्ल्ड वार 1914 में शुरुआत किया गया था और समाप्त कब हुआ था? 1918 में, लगभग 4 साल चला था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 37 राष्ट्रों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? जो लेनिन था उसका नारा युद्ध का अंत करो नारा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन सा था? जर्मनी सबसे ज्यादा उत्तरदायी देश था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है? तुर्की के साथ में अपमानजनक संधि हुई थी, उसको सेवाय की संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1920 को की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को इस नाम से जाना गया? मित्र राष्ट्रों को विरोध करने वाले राष्ट्र से धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 में आक्रमण किया था? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और रूस पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में हुई थी। वह कितने वर्षों तक चला? तो वह 4 वर्षों तक चला था और 1918 में जाके समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या उसका प्रमुख कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सराजेवो हत्याकांड था। दोनों ही चीजें याद रखो, फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, या फिर सराजेवो की हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था तो वो 28 जुलाई 1914 को हुआ था और समाप्त 11 नवंबर 1918 को हुआ। प्रथम बौद्ध संगति कहां और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध राजगिरा में की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हर्यक वंश में की गई थी। प्रथम नहर कहां से कहां तक निकाली गई थी? मैनचेस्टर से वर्सेले तक प्रथम नहर का निर्माण किया गया था।
प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके और किसने की है? तो प्रथम जैन समिति की जो अध्यक्षता है स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह किसने कहा है? तो प्रजातंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो अमेरिका में की गई थी। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी? 1905 में की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन कब और कब तक आयोजित हुआ था? तो 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक पेरिस शांति सम्मेलन चला था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य में किया गया था। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय समकालीन था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल खेती आरंभ की थी? तंबाकू की खेती की फसल को आरंभ किया था। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो। तो आप लोगों ने चैनल पे नए थे, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। साथ में आप लोगों ने फ्रेंड सर्कल में नए हो गए तो शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नाम है आपका नट लर्निंग ऐप। तो लिंक पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हमारी यूपी पीसीएस की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो आप लोग उसको जरूर जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पुर्तगालियों ने पहली बार व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? तो कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने व्यापारिक कोठी खोली थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुनर्जागरण क्या था? बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मानववाद थी। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण का शुभारंभ कहां से हुआ था? फ्लोरेंस नगर इटली से हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ? तो इटली से हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? फिर से जागना। क्या है? पुनर्जागरण फिर से जागना। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? दांते को कहते हैं। पीत आतंक किससे संबोधित किया जाता है? जापान को संबोधित किया जाता है। प्रॉपर्टी अनविल्टिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी प्रॉपर्टी एंड अनविल्टिस रूल इंडिया के लेखक हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में किया गया था। तो पालखेड़ा को 1728 में किया गया था। पानीपत का युद्ध बाबर की जीत का क्या कारण था? क्या है? बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्यता की जो कुशलता थी, बाबर की कुशलता की जीत का कारण था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? विक्रमादित्य द्वितीय हेमू की गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें हेमू की विक्रमादित्य उसकी पराजय की हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य की पराजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और यहीं से क्या कौन सी वंश की? मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, पानीपत का पहला युद्ध की बात किया तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात किया तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो पानीपत के अगर तीसरे युद्ध की बात किया तो 1761 में हुआ था। पान इलाज का नारा किसने दिया है? अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया हुआ है। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह था। और गारो खासी की बात किया तो मेघालय राज्य से इनका संबंध है। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पांडव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना पांडिचेरी की? तो 1674 में की गई थी। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंदनगर का डुप्ले को नियुक्त किया गया था।
पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादाभाई नौरोजी पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में लागू की गई थी। पहला त्रिमेविरेट 60 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर मार्कस लिसिनियस क्रेसस के द्वारा स्थापित किया गया था और इस रोमन जनरल एंड कॉन्सल वह केसर के कई दुश्मनों में से एक थे और उनके दामाद और रोम के शासक बन गए। वह पोम्पी थे। कौन था? पोम्पी था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों का एकास्मिक रथ कौन सी जगह मिलता है? महाबलीपुरम में मिलता है। पतंजलि किसके दरबार को सुशोभित करते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार को रहते थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है? रणजीत सिंह पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? गुरु नानक को माना जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब के रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर पंजाब रणजीत सिंह की राजधानी थी। पंच महाचिन्ह क्या है? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये पांचों चीजें पंच महाचिन्ह हैं। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को कहा जाता है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। न्यू डील के प्रतिपादक कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। कौन है? यूएसए से संबंध है इनका। न्यू डील के प्रतिपादक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया था? 1920 में किया गया था। हिटलर ने किया था, जिसको नाजी पार्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में बना था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या थी? नेपोलियन कोड थी। जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा जिसने, उनको सारे क्वेश्चन रिवीजन हो रहा होगा। नेपोलियन की आखिरी लड़ाई कैसी थी और सेंट हेलेना को निर्वासित किया गया था? तो वाटरलू की लड़ाई थी। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ था? 1769 में अजासियो कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? कानून संहिता के लिए जाना जाता है। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 को हो गई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र हैं, ध्यान रखिएगा। उन्होंने नील दर्पण पुस्तक लिखी है नील किसानों की दुर्दशा के पर। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हेनरू पैट्रियार्ड के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था निष्क्रिय प्रतिरोध का। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था निपख नामक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया फिरोज शाह खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का भी शासन देखा है। नानू आसन किसे कहते हैं? श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना की, उनको कहते हैं और वी आर सिंधे। नानू आसन कैसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? तो कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह ईरान का शासक था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया था? 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चला था। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति है। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। नवंबर 1917 के बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? लेनिन था। नरसिंह मेहता कहाँ का प्रमुख सन था? गुजरात के प्रमुख सन थे। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? अर्थव्यवस्था पर हुआ था। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद है। नगीना मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। नए जीलैंड देश को वोट देने का अधिकार देने के लिए पहले देश कौन सा था? और 1869 में था। धर्म सुधार आंदोलन का शुभारंभ किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन को प्राय
तत्कालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विकलिफ को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। धर्मायत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? वो धर्मत का युद्ध वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। वो दोनों भाई थे और दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, किसके? शाहजहां के पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 में हुआ था। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? द्वैध शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम को गिरा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब और कितने वर्षों तक लड़ा? 1939 से शुरुआत हुई थी और 6 वर्षों तक यह चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी की पराजय श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिनी इटली का अधिनायक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को 6 सालों तक युद्ध चला था, समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, सार्वगामिनी की अध्यक्षता में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। कौन सी? द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को कहा जाता था गोपुरम। देरास किसके शिष्य थे? देरास नहीं है, रैदास है। कौन है? रैदास है। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे। कौन? रामानंद के शिष्य थे। देवबंद आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, देवबंद आंदोलन की जो आरंभ है वह सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। दुनिया के मजदूरों का एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? दीन इलाही को, धर्म को जो स्वीकार करने वाला बीरबल था। और किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। बीरबल ने इसको स्वीकार किया था, प्रथम और अंतिम था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि से शेख बहुद्दीन जकारिया को दी थी। दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया, फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है ऐसा करने का श्रेय। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली था। दासबोध के रचयिता कौन है? रामदास है, ध्यान रखिएगा। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। दारा सिकोई ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिले को दारा सिकोई ने अपनाया हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दाती ने अपने किस प्रसिद्ध काव्य में स्वर्ग और नरक की कथा का काल्पनिक वर्णन किया है? स्वर्ग और नरक की कथा का जो वर्णन है वो डिवाइन कॉमेडी में किया हुआ है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितना? 385 किलोमीटर की। दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वी.आर. सिंधे के द्वारा की गई थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में और मुंबई स्थान पर की गई थी। दक्षिणी भारत का तो कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तब कोलम का युद्ध चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य में लड़ा गया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे? तो कैप्टन अमुंड सेन थे।
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां पर हुई थी? 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अड्यार मद्रास में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? तो भारत में अब बात नहीं कर रहा है, अब बात कर रहा है कि विश्व में कहां पर हुई। 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। भारत में पूछा जाए तो 1882 में अड्यार मद्रास में हुई थी, और अगर उसकी नॉर्मल पूछा जाए तो 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति हो गई थी तब कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक हैं। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तोमर वंश के संस्थापक कौन है? राजा अनंगपाल है। कौन है? राजा अनंगपाल तोमर वंश के संस्थापक हैं। तैलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तैलप द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। तैमूर लंग की आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जौनपुर हुआ था, जिसको स्वराज हिंद या हिंद स्वराज भी कहा जाता था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, किसकी अध्यक्षता और किसके काल में की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। मोगलीपुत्र तीर्थ के अध्यक्षता थे और अशोक के शासन काल में की गई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। क्या था? पेरिस की संधि थी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुर्की में रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा थे। कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक थे। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब की गई थी? 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में कमाल पाशा के द्वारा नए संविधान की घोषणा की गई थी। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन आरंभ हो गया था। तुर्की की गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। तुगलकनामा की रचना किसने की है? अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति कहां पर मिलती है? एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। तालीकोटा को युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने किया हुआ था। तालीकोटा का युद्ध इतिहास में बहुत प्रमुख है और कब हुआ था? तो 1565 में लड़ा गया था। राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल के किसकी याद में बनाया गया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल जिसको कहते हैं उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खान का ध्यान रखिएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 हुआ था। कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पहले में जीता था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये तीनों पत्रिकाएं देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। तत्वरंजनी, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। तंजौर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने करवाया था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में बनी थी। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन भारत में कब हुआ था? 1616 में किया गया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? 1742 में बना था। डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? गोडेहू था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नामक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक शहर का नाम है डिंडीगुल। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डचों ने अपनी फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था।
ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की भूमिका प्रमुख है? विलियम बेंटिक की भूमिका बहुत ज्यादा प्रमुख है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? 1926 से 1939 के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था। ट्राफल्गर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1805 में इंग्लैंड के साथ हुआ था, नेपोलियन के बीच में। ट्यूडर वंश किससे संबंधित है? एलिजाबेथ प्रथम से ट्यूडर वंश संबंधित है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को कहा जाता है। टैले क्या है? टैले एक प्रकार का कर है, टैक्स एक प्रकार का। पेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में लागू हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में हुई थी। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में झलकी की संधि दी गई थी। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, मुगल शासक का शत्रु है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? अंग, उपांग और प्रकीर्ण जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखाएं हैं। और ये दोनों धर्म अलग अलग शाखाएं अलग अलग तरीके से हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कैसे? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। कैसे? नग्न अवस्था में रहते हैं। ध्यान रखिए। जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? कैथोलिक धर्म का जेम्स द्वितीय अनुयायी था। जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया था वह कहाँ का शासक था? वह हॉलैंड का शासक था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जाबती प्रणाली जन्मदाता कौन है? शेरशाह सूरी। कौन सा है? जाबती प्रणाली के जन्मदाता है वो शेरशाह सूरी है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? मोत्शिहुतो ने की थी। किसने? मोत्शिहुतो ने जापान में डिजिटाइजेशन प्रक्रिया की शुरुआत की थी। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? 24 फरवरी 1933 को छोड़ दी थी। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? 1931 में किया था जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र था? तो चाइना था। जापान के किन दो नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी गिराए थे। किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब हो गई थी? 1872 में कर दी गई थी कि अनिवार्य सैनिक सेवा। जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला था? अमेरिकी नाविक पेरी ने खोला था। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहां और कब हुआ था? 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहां और कब? 14 फरवरी 1883 में फरगना में हुआ था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? जहांगीर ने इंग्लैंड हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण करना प्रमुख विशेषता थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। जहांगीर सलीम किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए याद किया जाता है। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से जवाबित संबंधित है। जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? 1919 में हुआ था और अमृतसर में किया हो गया था जलियांवाला बाग। जलियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने 79 लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग कांड में समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला जब बाग कांड हुआ तो भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था? बुलंदशहर का इक्तादार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवादी का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मनी के द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पिरसा राज्य सबसे शक्तिशाली था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? 19वीं सदी की एक महान घटना थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 18 जनवरी 1871 को एकीकरण किया गया था।
जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? जजिया कर को अकबर ने हटाया था। जजिया कर 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? औरंगजेब ने उसको पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म के लोगों से जजिया कर लिया जाता था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में किया गया था। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई गई थी? बैठ बैगारी पर रोक लगाई गई थी। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था? चोरा चोरी जो घटना है वो कानपुर के पास गोरखपुर में की गई थी। कहां पर? गोरखपुर में चोरी चोरा कांड की घटना की गई थी। चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? बैंगी के चालुक्यों के साथ किए गए थे। चोलों को राज्य कहां तक फैला था? पूर्वमंडल तट व दक्षिण के कुछ भाग तक फैला था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल किसके सामंत था? पल्लवों का सामंत था। चोल युग में कड़िमे का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व से लगान वसूल करना कड़िमे का अर्थ होता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा कौन सी है? नटराज शिव की काशी प्रतिमा सबसे प्रमुख प्रतिमा है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को संरक्षण दिया था। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलुंजू कहलाते थे। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि जाती थी? क्षत्रिय शेख मणि की उपाधि को नवाजा जाता था। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने चोल युग में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन करवाया था। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल में निर्मित नटराज की काशी प्रतिमा देवाकृति कैसी है? चतुर्भुज है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए चैतन्य महाप्रभु। चित्तक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से चित्तक घोड़ा संबंधित है। चेकर का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। चीन और भारत के मध्य पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुए थे? चाइना और भारत के मध्य में 1954 में सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए थे। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1927 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया था। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? डेंग जियोपिंग को माना जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो कब हुई थी? 1921 में की गई थी। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर सन यात सेन कहे जाते हैं। चीन के जदवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान थी। चीन के राष्ट्रपिता कैसे कहा जाता है? सन यात सेन को कहा जाता है, जिसे हमारे भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है। चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो था। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 220 ईसा पूर्व में हुआ था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। चित्रकला का स्वर्णयुग किसे काल कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? विक्रमादित्य चतुर्थ ने चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी? 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ओली कुतुब शाह ने करवाया था। चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़े हैं? चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमती किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में चारों व्यक्ति थे। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ और किसकी अवस्था में और किसके काल में हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में किया गया था। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील के उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा का विरोध करना चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य था। चंदनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने भेंट की थी। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो दोनों युद्धों को ध्यान रखना है। चंदेरी का युद्ध पूछा जाए तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में,
चंदावर का युद्ध पहुंचाया तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ग्रांड ट्रंक सड़क कहां से कहां तक जाती है? जो कि जीटी रोड है, कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? गोदीवाड़ा लोथल से, जो कि हम बंदरगाह जिसे कह सकते हैं आम भाषा में, जो गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कह सकते हो, लोथल से प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता का। गोद प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लाल डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी की लेखक हैं। गुलामों का युद्ध कहा जाता है इंग्लैंड को। गुलामों का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। गुलबदन बेगम की पुत्री थी बाबर की। गुलबदन किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी और हुमायूं से इसका विवाह हुआ था। गुलबदन किसकी पुत्री थी? बाबर की। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या है? मानव बंधुत्व है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा हुआ है जीवन परिचय। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की नींव डाली गई थी। गुरुना युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। यानी कि गुरुना युद्ध के पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। गुप्त संधियों को प्रणाली जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि से अपने आप को सुशोभित किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक को लिखा हुआ है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विलक्षण ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई है। गीजा का महान पिरामिड किस मिस्र के शासक ने बनवाया था? शेप्स ने बनवाया था। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? शैवना अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तीन कटिया प्रथा से जुड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 में पारित हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन है? लाला हरदयाल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर था। कौन सा? कोल्हापुर था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित है? तो गंगा लहरी नामक रचना है शाहजहां के काल में लिखी गई थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। खेड़ा का आंदोलन युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? जॉन ही को माना जाता है। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था। खानदेश के राज्य का संस्थापक कौन है? मलिक राजा फारूकी है। कौन है? मलिक राजा फारूकी खानदेश राज्य का संस्थापक है। खानदेश राज्य के संस्थापक मलिक राजा फारूकी है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है। छतरपुर जिले में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 बनाया गया। सूफी संत अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती, और अकबर शेख सलीम चिश्ती से बहुत अपार क्या रखता था? कह सकते हो कि मान सम्मान रखता था। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के शासक अपने उत्तराधिकार में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देते थे। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था।
सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ये मुइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खां ईश्वर का अभिशाप कहता है। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कराता था? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथन सही है। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था? उसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान खैरात को हम कह सकते हैं दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था। मोर सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोरा चला गया था। तो कौन चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोरा चला गया था जैन धर्म को ग्रहण करके। मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को या राबिया उद्दानी के मकबरे को। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। कौन सा बादशाह 7 सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया अलग अलग कपड़े पहनता था? अलग अलग कपड़े पहनता था। हुमायूं था। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। सप्ताह के 700 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता था बाबर को, याद रखिएगा। कौन सा वेद ये है? सामवेद गाने वाला वेद है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की थी? जेम्स द्वितीय के द्वारा की गई थी। कोणार्क में सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन है? नरसिंह प्रथम है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 में बनी थी। कृष्णदेव राय शासक कब बना था? 1509 में कृष्णदेव राय शासक बना था। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यात की रचना किस भाषा में की है? तेलुगु भाषा में की है। वेरी इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा रहा हूं। आमुक्त माल्यात की रचना कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में की है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। कृष्णदेव राय किन यूरोपीय वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता था? पुर्तगालियों के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के राज्यकवि कौन था? पैदन्ना यहाँ के राज्यकवि थे। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का आरंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का शुभारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा इसको इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार को ही 5वीं मंजिल और पुनर्सुधार करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कुतुब इस्लाम मस्जिद की बात किया है तो अजमेर में है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसने सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता मिल जाए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोने ने गज सिकंदरी का भूमि मापने के लिए प्रचलन किया था। किसने पृथ्वी चटगांव सत्याग्रह पर हमले को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने बंगाल पर किया था। किसने निशान नामक सिक्के का प्रचलन किया था? निशान नामक सिक्के का प्रचलन जहांगीर के काल में हुआ था। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? चूड़ामन ने जाटों को, ग्रामीण जाटियों को सैनिक शक्ति के रूप में बदल दिया था। किसने कहा कि अंग्रेज के लोग पदों के भूखे हैं, राजनीतिक है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित कर ली थी? मीर कासिम ने। आपको पता है मीर कासिम बंगाल के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। किसके समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह सूरी के काल में की थी।
किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के काल में कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने दिल्ली पर। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? फैजी के प्रयासों से हुआ था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजेता की योजना को ठुकरा दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर, उनका मित्र था, उसके कहने पर सिकंदर के समान विश्व विजेता को ठुकरा दिया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, ध्यान रखिएगा। इसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नया मोड़ आया था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। किस स्थान पर 1866 में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे के द्वारा 1800 सैनिक विद्रोह आरंभ किया गया था। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को, ध्यान रखिएगा। कि सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया? शेख अहमद सरहिंदी को। सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और रोजगार एक दफ्तर की स्थापना करवाई थी, कौन सी? रोजगार एक दफ्तर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार के लिए करवाई थी। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा है। तो दोस्तों इतिहास के हमने 1000 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो हमारे किस किस के कवर हो चुके हैं? अब मैं आपको बता दूं, हमारे भूगोल के 1000 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। किसके? भूगोल के 1000 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और आज हम इतिहास के 1000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो दोनों ही वीडियो की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, आप जाके देख लेना। अब हमारी जो आएगी वो पॉलिटी की 1000 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के 1000 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के चैनल पर आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। डेली न्यूज आती है, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, डेली यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो एक बार जाके चैनल पे जरूर देख लेना। ऐप को डाउनलोड कर लेना, नेट लर्निंग ऐप नाम है, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो सर्च करके, या लिंक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो को बनने का बहुत बहुत धन्यवाद।